तो मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रहा हूं, टाइम एंड वर्क के मेरा आपका कल फर्स्ट पार्ट आ गया था। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। इसमें जिस तरीके से मैं आपको हर एक चैप्टर के 10 पार्ट करा रहा हूँ, कितने पार्ट? 10 पार्ट करा रहा हूँ। उसी तरीके से टाइम एंड वर्क के भी 10 पार्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, जो एग्जाम में आ सकता है, जिसकी संभावना बनती है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, पुराने पैटर्न के क्वेश्चन सभी करा दूंगा कंप्लीट। आपका कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जिस तरह से आपके सारे क्वेश्चन में लेके चला हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, उसी तरीके से टाइम एंड वर्क शुरू करूँगा। पहले हमारा चला था नंबर सिस्टम, उसके बाद चला इसके 10 पार्ट, उसके बाद परसेंटेज के 10 पार्ट, फिर प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट, फिर एसआई और सीआई के 10 पार्ट हमने कर लिए थे। अब हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, इसके भी 10 पार्ट कराऊंगा। आज इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? इसका दूसरा पार्ट है। तो ये जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई वो बैंक का एग्जाम हो, आपका चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, या फिर केवीएस है, डीएसएसबी है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई सा भी आपका एसएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टाइम एंड वर्क जो होता है हर एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है किसी एग्जाम में दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सब वही होते हैं, सिलेबस हमारा सब वही होता है, पैटर्न सब वही होता है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बहुत आसानी से टाइम एंड वर्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं आज का टाइम एंड वर्क। इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड दे वर्क टुगेदर इन 20 डेज, सो हाउ लॉन्ग विल कंप्लीट द टास्क। इसमें कह रहा है ए जो है बी से दुगना अच्छा काम कर रहा है। मान लो यहाँ ए है और जी हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। ए जो है बी से दुगना अच्छा काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए बी एक दिन में एक काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। इस बात को समझिए आप। इसमें कह रहा है कि ए जो है बी से दुगना अच्छा काम कर रहा है, मतलब वो डबल, ए जो है डबल, उसकी एफिशिएंसी जो है आपकी ए की डबल है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी क्या है? डबल है, ठीक है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। ए जो है बी, हमने माना बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ए हमारा 2 काम कर रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर वो डबल एफिशिएंसी है उसकी, तो काम भी वो क्या कर रहा होगा? ए डबल कर रहा होगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। 2 + 1 क्या होगा? 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। आगे वे क्या कह रहा है? सवाल आगे देखिए क्या कह रहा है। वे मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 20 दिन में। मतलब 3 काम वो कर रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में, और टोटल काम कर रहे हैं वो 20 दिन में। तो हमारा काम कितना हो गया टोटल? हमारा काम हो गया टोटल हो गया 60। तो 60 हो गया हमारा टोटल वर्क। 60 क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है उसमें? ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? पूछ रहा है ए जो है हमारा उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो 60 तो टोटल काम है, टोटल काम कितने? 60। और ए जो है एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। जब 2 का 60 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 30 हमारा आ जाएगा आंसर। तो 30 दिन में ए जो है काम खत्म कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देखिए जिसकी समझ में नहीं आया। इसमें कह रहा था ए जो है हमारा बी से दुगना काम करता है, ठीक है। तो अपने मान लिए बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, और ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। काम हमारा खत्म हो गया 20 दिन में। तो टोटल काम हो गया हमारा 60। हमें निकालना है ए का। तो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम ए जो है 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। पी जो है एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में। इस बात को समझिए। यहाँ पर है हमारा क्यू, यहाँ है हमारा पी। पी जो है एक दिन में एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। अभी इस लाइन को भूल जाइए आप, अभी इस लाइन को आप भूल जाइए। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कि जो है पी से 50% अधिक सक्षम है।
Q जो है P से कितना अधिक सक्षम है, 50%। तो 50% आपका कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। ये चीज़ मैं आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ परसेंटेज से, ठीक है। फ्रैक्शन का मेथड कितना अच्छा होता है कि आप हर एक चैप्टर में लगा सकते हैं। Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है। Q किससे, P से। मतलब P जो है एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है, नीचे वाला अगर 2 काम कर रहा है, तो Q जो एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। 2 + 1 कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा था, Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है। तो हमने 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/2। अगर P एक दिन में 2 काम कर रहा है तो Q एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, ठीक है। अब पर इसमें कह रहा है P एक कार्य को 9 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, 9 दिन में। P जो है एक कार्य को 9 दिन में कर लेता है। तो 2 × 9 क्या हो गया, 2 × 9 18 हो गया। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। जो हमारा टोटल वर्क हो गया 18 हो जाएगा, क्योंकि P जो है 9 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। और अकेले अगर काम कर रहा है P तो 9 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। और टोटल काम कितना है हमारा P का, एक दिन का 2, तो 18 टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। तो पूछ रहा है Q उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा। तो Q एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन लेगा। क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, 6 दिन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A B की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। A जो है हमारा B की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक सक्षम है, 30%। और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर लेता है। तो A और B मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। देखो यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह बिल्कुल आपको करना है। देखिए A जो है B की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, A B की तुलना में, ठीक है। तो B हमने इधर लिख लिया, A इधर लिख लिया, ठीक है। अब 30% मतलब 3/10, मतलब A B जो है आपका 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो A आपका 13 काम करेगा। B अगर आपका 10 काम कर रहा है तो A करेगा 13 काम। तो A जो है 23 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो 23 दिन में काम खत्म कर लेता है। एक दिन में कितने काम कर रहा है, 13 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना होगा, 13 × 23 हो गया। कितना काम होगा, 13 × 23 हो गया। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10। अगर हमारा B एक दिन में 10 काम कर रहा है, ये है हमारी एफिशिएंसी। ये आप ध्यान रखें, ये हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है। B एक दिन में 10 काम कर रहा है तो A आपका कितने काम करेगा, 3 और ऐड कर देंगे, 13 काम करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, 30% ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो 10 काम कर रहा है तो 13 काम क्या करेगा, A करेगा, ठीक है। तो कह रहा है A जो है अकेला उसी कार्य को 23 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 13 × 23 हो गया। अब पूछ कह रहा है A और B मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो A और B मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 13 और 10 23 काम कर रहे हैं। तो 23 काम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आप 13 × 23 करते, मल्टीप्लाई करते, फिर 23 का डिवाइड देते, तो हमारा क्या हो जाता है, लंबा पड़ जाता है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 13 × 23 रहने दूँ में, और यहाँ पर हमें दिख रहा है A और B का निकालना है हमें। तो A और B का एक दिन का काम 23 है, तो 23 से 23 आराम से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। तो यही चीज़ अपने आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है। अगर यही चीज़ डेवलप होगी तो एग्जाम बहुत आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमें कैलकुलेशन को कम करना है, ठीक है, कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A किसी कार्य को करने में B से 2.5 गुना समय लेता है। मतलब A जो है किसी कार्य को करने में B से कितना समय लेता है, 2.5 गुना। यहाँ पर A है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, B है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। A है यहाँ पर आपका B है। अगर B 2.5 गुना समय लेता है, B किसी काम को एक दिन में कर रहा है, B किसी काम को एक दिन में कर रहा है, तो आपका जो A है वो कितने दिन में करेगा, 2 या 5/2 दिन में। 2.5 गुना है तो क्या है, 5/2 लिख सकते हैं इसे। अब देखिए A जो है एक दिन में एक, मतलब B जो है किसी काम को ये डे है, याद रखना ये डे है, ये एफिशिएंसी नहीं है, ये हमारे डे हैं, ठीक है। वो B जो है एक दिन में काम खत्म कर रहा है, तो A हमारा करेगा 5/2 दिन में। अब 2 हमें अच्छा नहीं लग रहा नीचे, 2 हमें अच्छा नहीं लग रहा नीचे, तो क्या करूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 आ गया। ये आ गया हमारा टाइम, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो वो टाइम का रेशियो आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। आप ये याद रखिए, टाइम जो होता है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। जैसे मान लीजिए ए टाइम का रेशियो 5:2 आया है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आया? अगर हमारा टाइम का रेशियो 5:2 आया है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम और एफिशिएंसी। ठीक है, आपस में टाइम और एफिशिएंसी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब समझिए आप, अब क्या कह रहा है वो, यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 35 दिन में। तो वो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा? 5 × 35 कितना हो जाएगा? 5 × 35 हो जाएगा, क्योंकि बी का एक दिन का काम 5 है और टोटल काम 35 दिन में कर रहा है। तो 5 × 35 क्या होगा टोटल पर? अब पूछ रहा है वे मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 + 2 7 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 7 का क्या करते हैं? डिवाइड दे देंगे। 7 × 5 = 35, तो 25 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 25 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल भी नहीं है। आपको बस समझना है बहुत अच्छे से। कैसे समझेंगे? देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए और बी मिलकर, ऐसे कर ही देगा। ए और बी मिलकर हमारे 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, अब आगे पढ़िए। यदि 23 दिन बाद बी जो है काम छोड़कर चला जाए, क्या कर रहा है? अब हमारी कंडीशन क्या कहती? यदि दोनों मिलकर 7 काम करें, उसके बाद बी जो है कितना दिन में काम छोड़कर चला जाए? 23 दिन में। मतलब 23 दिन में जो है आपका बी काम छोड़कर चला गया। मान लिया अगर दोनों साथ मिलकर करते तो 7 दिन और काम करते। कितने दिन और काम करते? 7 दिन और काम करते। मगर बी ने काम छोड़ दिया। बी ने क्या करा? काम हमारा छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया, उससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि पूरा काम 30 दिन में ना होकर 33 दिन में समाप्त हुआ। मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। 3 दिन जो लगे हमारे एक्स्ट्रा लगे। वो क्यों लगे? क्योंकि ए अकेला रह गया। ए जो है हमारा अकेला रह गया। पहले दोनों मिलकर कर रहे थे। ठीक है, मगर क्या हुआ? 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 23 दिन बाद क्या करा? बी ने जो है काम छोड़ दिया। तो उससे फ़र्क हमारा यह पड़ा कि जो काम 30 दिन में होने वाला था वह काम 33 दिन में हुआ। मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ए ने क्या किया? ए ने जो को अपना काम किया होगा। जो ए ने क्या करा होगा? पहले तो अपना 3 दिन का काम किया होगा। बी कितने दिन में काम छोड़ के गया? बी कितने दिन पहले काम छोड़ के गया? 7 दिन पहले काम छोड़ के गया है, नहीं गया? बी जो है 7 दिन पहले काम छोड़ के गया है, क्योंकि 23 दिन में काम 23 दिन बाद छोड़ के गया है ना वो। तो बी 7 दिन, अगर 30 दिन में होता पूरा काम और 23 दिन में छोड़ के चला गया, वो तो 7 दिन का काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ए ने जो है अपना पहले क्या करा होगा? 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। कितने एक्स्ट्रा लगे? 3 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो ए ने जो है पहले तो अपना काम किया होगा कंप्लीट। फिर उसके बाद उसने कहा होगा मैं बी का काम भी काम कर दूं। उसने क्या कहा होगा? मैं बी का भी काम कर दूं। तो ए ने जो है 3 दिन में काम किया। ए ने जो है 3 दिन में काम किया। ठीक है अपना। और बी का कितने दिन का काम किया? उसने 7 दिन का काम किया। बी का कितने दिन का काम किया? 7 दिन का काम किया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इस बात को एक बार देखिए। आपका दोनों मिलकर 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 30 दिन में। और 23 दिन बाद बी जो है काम छोड़कर चला गया। बी जो है 23 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। 23 दिन बाद तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ के गया? 7 दिन पहले। बी कितने दिन पहले काम छोड़ के गया? 7 दिन पहले। तो बी का 7 दिन का काम जो है कौन करेगा? ए करेगा। बी का 7 दिन का काम जो है कौन करेगा? ए करेगा। और बाकी अपने जो 3 दिन उसने एक्स्ट्रा लिए वो काम भी तो करेगा वो। तो उसने 3 दिन अपने एक्स्ट्रा ले लिए। इस बात को आप समझिए। ठीक है, अब उनका आ गया टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना आ गया? 3:7 आ गया। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:3 हो जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का प्रोपोर्शनल होता है। तो 7 काम ए कर रहा है, बी जो है 3 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितने कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं। वो कितने काम कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 30 दिन तक। अगर वो एक दिन में 10 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 10 दिन में कितने कर लेंगे? 10 × 30 300 काम हो हमारे।
काम हमारे कितने हैं, 300 काम है। उस 300 काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपके समझ में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत जानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको समझना है बस केवल, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। मगर क्या हुआ, यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तो बी का जो 7 दिन का काम था वो ए करेगा, और काम खत्म कितने दिन में हुआ, 33 दिन में। काम खत्म कितने दिन में हुआ, 33 दिन में। तो मतलब ए ने जो है 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, और बी का 7 दिन का काम किया। तो हमने इनका टाइम का रेशियो आ गया 3:7, और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। तो हमारा निकल जाएगा। आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए, आपके अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 27 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 27 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। मगर क्या हुआ, 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। 25 दिन बाद क्या हुआ, बी जो है काम छोड़कर चला गया। तो आप इस बात को समझिए, काम जो है कितने दिन में खत्म हुआ, 30 दिन में खत्म हुआ। 3 दिन एक्स्ट्रा लगे, कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 3 दिन जो है एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। अगर दोनों मिलकर करते तो 27 दिन में काम खत्म हो जाता है, मगर 25 दिन काम किया है उन्होंने। मतलब 2 दिन का काम कौन करेगा, जो 2 दिन का काम है ए करेगा, उसका जो 2 दिन का काम है उसका कौन करेगा, ए करेगा। इस बात को आप समझिए, क्योंकि देखो ए ने ए और काम जो है आपका, देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। इस बात को समझिए। ए जो है कितने दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, 27 दिन काम होना तो 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। जिस तरह से वहाँ पर वो काम 33 दिन में हुआ तो उसने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो ए ने यहाँ पर कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। और बी का भी काम करेगा, वो बी का काम कितने दिन का रहेगा, 2 दिन का, तो 2 दिन का यहाँ काम आ गया। इस बात को आप समझिए। जैसे देखिए उस क्वेश्चन में क्या था हमारा, इस बात को समझिए, ए रेशियो बी था, ए ने जो है कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया वो यहाँ आ गया, ठीक है। 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो यहाँ आ गया हमारा 3 दिन। और बी का कितने दिन का काम रह गया था, 7 दिन का, तो 7 हमारा जो टाइम का रेशियो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में ए रेशियो बी, ए का जो है ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन, और बी का कितने दिन का काम रह गया, 25 दिन तो कर लिया, 2 दिन का काम रह गया, तो हमारा टाइम रेशियो आ गया 2:3 आ गया। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब सवाल खत्म हो गया। एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। और काम कितने दिन में समाप्त कर सकते थे, 27 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा, 27 गुणा 5। टोटल काम होगा 27 गुणा 5। पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 3 का डिवाइड दे देंगे, 3 दिन 27, 9 पंजे 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, हमारे पास समझने वाली बात है। हमारा अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 8 दिन में एक काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। बी और सी 24 दिन में, और सी और ए से कितने दिन में कर रहे हैं, 8 सही 4/7, 8 7 56, 60/7 हो गया। कितना हो गया, 60/7 हो गया। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, 60/7 देके बच्चे जो है घबरा जाएंगे। क्या करेंगे, घबरा जाएंगे आप लोग कि 60/7 आ गया, ये क्या आ गया, 60/7 आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें हम, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 7 को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, 7 को क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। और आप एलसीएम ले लीजिए 8, 24 और 60 का, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करा, 7 को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया बिल्कुल। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 8 का डिवाइड देंगे हम तो कितने काम करेंगे वो, 15। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। बी और सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 24 से डिवाइड देंगे, कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और सी और ए एक दिन में कितने काम करेंगे, 2 काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए सी और ए एक दिन में 2 काम नहीं करेंगे, 60/7 है। आप एक चीज़ देखिए, जब आपको ए और बी का एक दिन का काम निकालना है तो आप क्या करते हैं, 120 बट्टे क्या करते हैं आप, 8 करती हैं, 120/8 करती हैं, तभी तो एक दिन का काम 15 आया, ठीक है। इसी तरीके से आप सी और ए का निकालेंगे, जब आप तो क्या करेंगे, 120/60/7 करेंगे। कितना करेंगे, 60/7 करेंगे। 60 से 2 बार कट गया, 7 दूनी यहाँ आ जाएगा 14।
तो ए सी और ए का एक दिन का काम कितना आएगा 14, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 120/60 कर दिया, 120/60/7 कर दिया, बस एक यही चीज़ आपको समझने वाली है। ठीक है, तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया 15, 5, 20 और 14, 34 काम हो गया। अगर वो अकेला काम होता है तो कितना हो जाता है 17 हो जाता है, कितना हो जाता है 17 हो जाता है, क्योंकि 34 तो डबल डबल है ना, दोनों सब डबल डबल हैं, तो 34 का हमने आधा कर दिया, क्या होगा 17। ठीक है, क्या होगा 17। अब कल आपको बताया था मैंने, अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तब भी हमारा कितना 17 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो सी का निकालना है, तो हमें ए और बी का देखना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 15 काम कर रहे हैं। ए और बी जो है एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो सी एक दिन में कितने काम कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा। सी एक दिन में कितने काम कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा, और टोटल काम कितना है 120, तो 2 को डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60। तो सी जो है 60 दिन में काम खत्म कर लेगा। सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा 60 दिन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपका, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। बी और सी मिलकर कर रहे हैं उसे 12 दिन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर उसे कर रहे हैं 6 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा हमारा एलसीएम, हमारा आएगा 24, हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 किया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। तो ए और बी का एक दिन का कितना काम हो गया 3, बी और सी का एक दिन का हो गया 2 काम हमें, और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 4। इसमें सी प्लस ए का नहीं बोला है, इसने तीनों का एक साथ बोल दिया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आप जल्दबाजी में गलत नहीं करें इस क्वेश्चन को। अब देखिए हमें पहली से दे दिया ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कितना काम है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 4 काम। पूछ कह रहा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हमें ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए और सी की हमें अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है एक दिन की 4 काम की। ठीक है, अब हम कैसे निकाल सकते हैं ए की, अगर मैं बी और सी की देखूं, बी और सी की एक दिन की 2 है, बी और सी की एक दिन की 2 है, तो ए टोटल कितनी है 4 है, तो ए की एक दिन की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ए की एक दिन की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कैसे, तो बी और सी की एक दिन की कितनी एफिशिएंसी है 2 एफिशिएंसी है, मतलब 2 काम कर रहे हैं बी और सी मिलकर एक दिन में, तो एक दिन में कितने काम कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा। इसी तरीके से हमें किसकी निकालनी है अभी सी की और निकालनी है। ठीक है, सी की हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम 4 है, तो सी एक दिन में कितने काम कर रहा होगा 1 काम कर रहा होगा। आ गए यहाँ से, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम कर रहे होंगे वो 3, एक दिन में कितने काम कर रहे होंगे 3 काम कर रहे होंगे, तो कितने दोनों मिलकर कितने काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे 24 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके समझ में आया होगा। देखिए कैसे किया, ए और बी का एक दिन का 8 काम है, 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में। एलसीएम ले लिया 24 आ गया, एफिशिएंसी निकाल ली, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके समझ में आएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल जाए। देखिए हमारा आज पार्ट 2 हो गया, कल हम करेंगे पार्ट 3, कल हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो इंपॉर्टेंट वो सब करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।